खुल गए हैं और मॉम्स हमेशा सोचती रहती हैं कि टिफ़िन में क्या दें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 टिफ़िन की रेसिपीज़ 5 दिन के लिए, जो बनाना बहुत आसान है, झटपट बन जाती है और बच्चे इसे खाना इतना पसंद करेंगे कि पूरी टिफ़िन ख़त्म करके ही लौटेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैं नूतन दत्त। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कई बार ऐसा होता है ना, और ख़ासकर मंडे को, कि पहले से कोई प्रिपरेशन ना है और टिफ़िन बनाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कच्चे आलू का पराठा। इसे आप तब भी बना सकते हैं कि जब आपके पास आलू उबले हुए ना हो। आलू को छील लिया है और इसे ग्रेट कर लेते हैं और इसके बाद इसे हम पानी में डालकर अच्छे से धोएंगे और निचोड़ के निकालेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। ऐसा हम 2-3 बार करेंगे और अच्छे से निचोड़ लेंगे। उसके बाद इसे हम एक छन्नी के ऊपर रख देते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा नमक डाल देते हैं ताकि एक्सेस पानी निकल जाए और साथ ही आलू थोड़ा अंदर तक नमकीन हो जाए। आप यहाँ चाहें तो थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं और इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। तब तक चलिए आटा लगा लेते हैं। आटे में हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, नमक, थोड़ी सी अजवाइन और घी का मोयन डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंथ लेंगे और इसे हम ढक कर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रहने देते हैं। तब तक फीलिंग पूरा बना लेते हैं। आलू को अच्छे से निचोड़ कर हमें लेना है। आपको इस पराठे को बनाने के समय यही ध्यान रखना है कि आलू में थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। जैसा हम मूली का पराठा बनाते समय निचोड़ लेते हैं ना, अच्छे से जोर से दबाकर इसे निचोड़ लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी हरी धनिया की पत्ती, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर। मैं थोड़ा अदरक का पाउडर भी डाल रही हूँ। आप और भी कोई मसाला डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आटे को एक बार और पंच कर लेते हैं और इससे एक लोई काट लेते हैं। इसे फैलाकर कटोरी जैसा बनाकर इसमें हम फीलिंग को भर देते हैं और फिर इसे हम बेलेंगे। वैसे तो बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ हो कि आलू में पानी रह गया हो और बेलते समय फूट फूट के पानी निकल रहा हो, तो आप इसमें अच्छे से सूखा आटा लगाकर इसे बेल लीजिए। बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है और सूखा आटा का आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तवे पे इसे हम डालकर दोनों तरफ पहले अच्छे से सेक लेंगे और उसके बाद घी या तेल, जिसमें भी आपको सेकना हो, इसे दोनों तरफ सेक कर उतार लीजिए। काट कर इसे हम किसी भी सॉस के साथ दे सकते हैं, साथ में थोड़े फ्रूट्स भी रख सकते हैं। इस पराठे को बच्चे पसंद से पूरा खाकर टिफ़िन खाली कर ही लौटेंगे। अब दूसरी रेसिपी के लिए हमारे पास जो भी सब्जियां घर में हो, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, टमाटर, उसे ले लेते हैं और गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर सब छोटा छोटा काट लेते हैं। एक गहरे बर्तन में हम थोड़ा ज़्यादा पानी उबालने चढ़ाएंगे। इसमें नमक डालेंगे और साथ ही हम डालेंगे पास्ता। आपके पास पास्ता, मैक्रोनी जो भी हो वो ले सकते हैं और इसे हमें 10 मिनट तक करीब बॉईल करना है। उतने में ही ये काफ़ी अच्छे से कुक हो जाएगा और इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, अंदर हल्का सा इसका क्रंच रहना चाहिए। मैं आज यहाँ ऑर्गेनिक व्हीट पास्ता यूज़ कर रही हूँ। अगर आप भी हेल्दी वर्जन बनाना चाहें तो मैदे के पास्ता की जगह आटे का पास्ता यूज़ कीजिए। इसके बाद एक कढ़ाई में हम थोड़ा बटर या तेल, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, लहसुन को डालेंगे। 1 मिनट पका लेने के बाद इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज को डालेंगे। 1-2 मिनट तक सौते करेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे गाजर, कटी हुई शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, मटर और टमाटर। टमाटर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, आधे से भी कम। थोड़ा नमक डालेंगे और इन सब्जियों को हम 1-2 मिनट तक स्टर फ्राई करेंगे। सब्जियों को हमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं गलाना है, हल्का इसका क्रंच रहना चाहिए। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप। नॉर्मली हम पास्ता में चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन टिफ़िन के लिए जब आप पास्ता बनाएं तो इसमें चीज़ ना डालें। आप इसकी जगह काजू का पेस्ट डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा पनीर का पेस्ट डाल सकते हैं। मैं आज यहाँ काजू का पेस्ट डाल रही हूँ। चीज़ जो है ना, ये 3-4 घंटे बाद खाने में थोड़ा रबड़ी रबड़ी सा लगता है, तो इसलिए आप चीज़ की जगह काजू का पेस्ट डालिए। 3-4 काजू को ही अगर आप पीस कर पेस्ट डालेंगे तो क्रीमीनेस भी आ जाएगी और खाने में ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास पनीर हो तो पनीर की 1-2 क्यूब्स को आप मिक्सी में ब्लेंड करके उसे भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से थोड़ा मिला लेते हैं और इसके बाद इसमें हम पास्ता को डालेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे और कोई भी हर्ब्स आपके पास हो, ओरेगानो हो, मिक्स्ड हर्ब्स हो, उसे भी ऊपर से डाल देंगे। 15-20 सेकेंड इसे हमें और कुक करना है और बहुत ही बढ़िया हेल्दी पास्ता हमारा हो गया तैयार। इसे भी हम किसी भी तरह की फ्रूट के साथ टिफिन में दे सकते हैं और पास्ता खाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। पूरी टिफिन वो खाकर ही लौटेंगे। अब अगले दिन की टिफिन हम बनाएंगे सूजी से। 1 कप सूजी में आधा कप दही, आधा कप पानी डालकर इसे हम अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर फूलने के लिए रख देते हैं। सूजी का नाश्ता बनाने के लिए सूजी का फूलना बहुत जरूरी है। इसे ढककर हम 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट बाद इसे खोलकर एक बार मिला लेते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसके बाद इसमें हम अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। मैं आज यहाँ किसा
हुआ गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा मटर ऐड कर रही हूँ और साथ ही डालेंगे खूब सारी धनिया की पत्ती और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहे तो पत्ता गोभी, बीन्स इस तरह की सब्जियां भी यहाँ ऐड कर सकते हैं या दूसरे कलर की शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ खाने का सोडा। इसकी जगह आप चाहें तो आधा चम्मच इनो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक्टिवेट कर लेंगे, सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और पैन में हम डालेंगे थोड़ा तेल, इसमें डालेंगे राई और करी लीफ और जब ये अच्छे से पक जाए तब हम सूजी के इस बैटर को डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। अगर आप बहुत मोटा बनाना चाहें तो पूरा बैटर एक बार में डाल सकते हैं या आप इस पूरे बैटर को 2 बार में भी बना सकते हैं। इसे हमें धीमी आंच पर करीब 10 मिनट तक पकने देना है। तब तक आप दूसरे काम निपटा सकते हैं जैसे वाटर बॉटल भरना या बच्चों को तैयार करना और उसके बाद इसे हम एक बार पलट देंगे, लेकिन दूसरी तरफ भी हमें तड़का लगाना जरूरी है। तो इधर भी हम थोड़ा सा तेल, सरसों और मीठा नीम की पत्ती डालेंगे और दूसरी तरफ भी इसे हम थोड़ी देर कुक होने देंगे। जितना मोटा है उस हिसाब से पकने का समय लगेगा और जब तक ये दूसरी तरफ पक रहा है तब तक आप फिर दूसरा कोई काम कर सकते हैं। जब ये दोनों तरफ से पक जाए तब इसे हम उतार कर काट लेंगे। इसके 1-2 टुकड़े जैसे बच्चे खाना पसंद करें वैसा ही आप टिफिन में रख सकते हैं। साथ ही रख सकते हैं सॉस या कोई भी फ्रूट्स आप काट कर भी दे सकते हैं। तो ये हमारा सूजी का हांडवो तैयार हो गया और यह टिफिन भी ठंडा होने के बाद भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चे इसे बहुत पसंद से खा लेते हैं। हमारी अगली रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसके लिए आपके पास पका हुआ चावल होना चाहिए। थोड़ा सा हम तेल या बटर जो आपको पसंद हो वो लेंगे, उसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हम ट्रांसलूसेंट होने तक थोड़ा स्टर फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गाजर को 1-2 मिनट तक स्टर फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, इसे डालकर भी 2 मिनट तक और स्टर फ्राई करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब इसमें हम चावल को ऐड कर देंगे। और हमने कोई भी खड़े गरम मसाले शुरू में तेल में नहीं डाले हैं, अभी थोड़ा सा हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। यह रेसिपी आपको देखने में बहुत सिंपल लगती है लेकिन बच्चों को इसे खाने में बहुत अच्छा लगता है और बिना किसी ताम झाम के बहुत आसानी से यह बन जाती है। और अब इसके ऊपर हम प्रोटीन के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा पनीर पीस कर। आप पनीर के टुकड़े करके भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिलाकर इसे हम टिफिन में डाल देंगे और ऊपर से भी हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए पनीर को ग्रेट करके डालेंगे। पनीर खाना भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और साथ ही उन्हें मिलता है बहुत सारा प्रोटीन। वीक में एक दिन ऐसा होता है या तो हड़बड़ी हो जाती है या किसी और वजह से हमें ब्रेड देना ही पड़ता है, तो ब्रेड की आज एक मैं बहुत ही अच्छी सैंडविच आपको बताऊंगी। ब्रेड को हम पहले थोड़ा सा बटर लगाकर तवे पे अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से जब हम ब्रेड को सेक लेते हैं ना तो ब्रेड बहुत अच्छा दोनों तरफ से करारे भी हो जाते हैं और काफी देर तक ये ऐसे ही बने रहते हैं। ये बिल्कुल भी सौगी से नहीं होते और खाने में भी कोई खिंचाव नहीं आता है। ये बिल्कुल भी रबड़ी सा नहीं होगा। और चलिए अब मैं आपको इसकी फीलिंग बताती हूँ। थोड़ा सा तेल लेंगे एक पैन में और इसमें हम डालेंगे 1 या 2 सूखी लाल मिर्च, इसे अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर इसमें हम स्लाइस किए हुए प्याज को डालेंगे। कच्चा प्याज अगर हम टिफिन में दे दें तो उसका बहुत स्मेल आता है, लेकिन इस तरीके से प्याज को अगर आप फ्राई करके डालेंगे तो इसका कोई टिफिन में स्मेल नहीं आएगा। तो प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। एक बोल में पहले जो हमने लाल मिर्च फ्राई करके लिया था उसे क्रश कर लेते हैं। फिर इसमें हम उबले हुए आलू ऐड करेंगे। आलू को भी अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए प्याज को, खूब सारी हरी धनिया की पत्ती, नमक और काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इस फीलिंग को भी आप ब्रेड में भर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ थोड़ी सब्जियां मिलाना चाहें तो आप इसमें पिसा हुआ गाजर, शिमला मिर्च ये भी ऐड कर सकते हैं। मसालों में हमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डालना है और अच्छे से मिला लेना है। अब ब्रेड के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा टोमेटो सॉस लगाएंगे। ज़्यादा टोमेटो सॉस हमें नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा हम दोनों ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे और उसके ऊपर हम एक चीज़ की स्लाइस रखेंगे। मेरे पास आज चीज़ स्लाइस नहीं था, चीज़ क्यूब था, तो मैं उसे ही काट कर डाल रही हूँ और उसके ऊपर हम फिलिंग की एक लेयर अच्छे से लगा देंगे। चाहे तो कुछ कुकुम्बर भी रख सकते हैं। फिर इसे बंद कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी 5 दिन की ये 5 टिफ़िन के आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ हम टोमेटो सॉस और एक मिक्स्ड फ्रूट बाउल रख सकते हैं। और सैंडविच खाना तो बच्चों को हमेशा से अच्छा लगता है, तो सैंडविच वाली टिफ़िन तो वो हमेशा ख़त्म करके ही आएंगे।